जो आज के टाइम में राजनीति में काफी सक्सेस हो, तो शायद वह आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसकी गुंजाइश काफी कम नजर आ रही है। 3 दलों का वर्चस्व जब देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस भी उनके साथ दिखाई देगी, क्योंकि मायावती का जो नरम दिल देखने को मिल रहा है वो राहुल गांधी के लिए देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लिए देखने को मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन पर एक बड़ा जोर देखने को मिलेगा। ब्रार नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में फिर से एक बार चंद्रशेखर और मायावती की उस मिलीजुली राजनीति की चर्चा करेंगे, जिसको लेकर इस वक्त देश में कई राजनीतिज्ञ ये बात कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक एक साथ आता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है विपक्ष को एक मजबूत नींव मिलेगी और इससे 2024 का चुनाव जो है विपक्ष को जीतना भी सीटों के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लान के तौर पर बताया तो जा रहा है, लेकिन मायावती तो उस विपक्षी एकजुटता का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर ये सोचना भी बेकार है। लेकिन अगर मायावती अपने तौर पर चंद्रशेखर को साथ लेकर के आती हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं खासकर दलित समाज को मिलता नजर आएगा। मेरे साथ जो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पांच मौजूद है। एंड समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या वाकई मायावती ये जोखिम भरा कदम उठाएंगी, क्योंकि ये फैसला लेने का सीधे तौर पर मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि जितने दशकों से उस पूरे वोट बैंक को वो जो संभाल करके रखी हैं और इसमें एक और हिस्सेदारी, ये कहीं ना कहीं किसी भी राजनेता को पसंद नहीं आता। देखिए, फिलहाल देखा जाए मायावती ये जोखिम शायद ही उठा सकती हैं, क्योंकि मायावती ये बात साफ कह चुकी है। उनका कहना ये रहा कि कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन वह महागठबंधन से जुड़ना बिल्कुल नहीं चाहेंगी, किसी भी अन्य दल से वह जुड़ना नहीं चाहेंगी। तो मायावती ये बातें पहले ही साफ कर चुकी हैं। बात यहाँ पर आपने की है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, तो चंद्रशेखर आजाद जो यहाँ पर कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर संकेत दे रहे हैं कि वह बीएसपी से आज भी जुड़ना चाहते हैं। बेशक मायावती चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ये बातें कही कि एक ना एक दिन तो वह कहेंगी, कोई ना कोई पल तो जब आएगा जब मायावती कहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद मेरा बेटा है और यही पार्टी संभालेगा। ये बातें आजाद ने अपने इंटरव्यू में कही थी, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मायावती अब सावधान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर वह दिल्ली की सियासत में एक्टिव होते हुए लगातार फैसले ले रही है। क्योंकि आपको बता दें कि अब मायावती ने यहां पर पहला अहम फैसला जो लिया है वह युवा चेहरों को आगे कर रही हैं और अपने भतीजे आकाश आनंद को लगातार कमान सौंपती हुई नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में जो आजाद का जो वर्चस्व अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसे कम करने के लिए, उस पर कटौती करने के लिए अब मायावती ने यहां पर आकाश आनंद को आगे किया है और भी तमाम नेताओं को आगे किया है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अगर दिल्ली में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर दलित वोट बैंक उनसे कटता हुआ नजर आएगा। तो उस दलित वोट बैंक को संभालने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को आगे कर दिया है। आकाश आनंद को लेकर लगातार अब खबरें सामने आ रही हैं, वह भी एक्टिव हो चुके हैं, वह भी डंके की चोट पर अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी से वह कोऑर्डिनेटर हैं और ऐसे में देखा जाए मायावती का पहला तगड़ा कदम देखने को मिल रहा है। तो इनसे साफ जाहिर होता है कि मायावती गठबंधन के लिए बिल्कुल भी कोशिशें नहीं करने वाली हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गठबंधन होता है तो मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे भी कर सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक वक्त बीएसपी का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिला है। वह मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं और आज उस वोट बैंक पर रुख किया जाए तो दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए थे तो मैनपुरी में दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव ने बखूबी संभाला, क्योंकि मायावती ने अपने प्रत्याशी को आगे नहीं किया था। अब देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस वोट बैंक को संभाल लिया, चंद्रशेखर आजाद उस वोट बैंक को संभाल रहे हैं। तो मायावती ऐसे में अगर साथ में आ जाती हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। यहां पर एक वोट बैंक को 3 दल संभालते हुए नजर आएंगे और 3 दलों का वर्चस्व जब देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर कांग्रेस भी उनके साथ दिखाई देगी, क्योंकि मायावती का जो नरम दिल देखने को मिल रहा है वो राहुल गांधी के लिए देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के लिए देखने को मिल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन पर एक बड़ा जोर देखने को मिलेगा अबरार। लेकिन मायावती ऐसा करना नहीं चाहेंगी, क्योंकि यहां पर उनका कहना यह भी रहा कि गेस्ट हाउस कांड अगर ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज आज भी उत्तर प्रदेश की सियासत में होता। आकाश आनंद का आपने जिक्र किया, दरअसल आकाश आनंद को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने
की कोशिश मायावती के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो जो प्रोजेक्ट किए गए चेहरे हैं इस वक्त राजनीति में, चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर और जो है ममता बनर्जी के भतीजे की बात करें और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट होने के बाद इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता रहा है, इसलिए मैं भी ये बात कह रहा हूँ। तो क्या आकाश आनंद वो छवि, वो पहचान दलितों के बीच बना पाएंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई है? ये क्या इतना ज़्यादा आसान रहेगा? क्योंकि एक लड़ाई तो आपको लड़नी ही पड़ेगी, तभी आप जनता के बीच जो है मायावती ने भी लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई लड़ने के बिना अगर आप चाह रहे हैं कि अब के भारत की राजनीति में आप वर्चस्व बना पाएंगे, बिल्कुल बेमायने। देखिए, वाकई में आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है। जैसा कि आप कह रहे हैं आकाश आनंद क्या वाकई में वो वर्चस्व बना पाएंगे, तो वो समय तो अभी नहीं है, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है और कुछ महीनों बाद ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और इन चारों ही राज्यों को लेकर बीएसपी एक्टिव है। चंद्रशेखर आजाद भी कह चुके हैं कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में आकाश आनंद भी चुनावी विसात बिछाने के लिए आगे हैं। आकाश आनंद को चारों ही राज्यों की कमान सौंपी गई है, जैसे कांग्रेस में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को, तो मायावती आकाश आनंद को लगातार आगे रख रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ये चीज भी शो कर दी है कि आगे चलकर यहां पर पार्टी को आकाश आनंद ही संभालेंगे, ना कि मायावती यहां पर किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी सौंपेंगी। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर आकाश आनंद को आगे किया जाएगा, लेकिन आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की तरह वर्चस्व तो बना सकते हैं अगर ऐसे ही वह लगातार एक्टिव रहे। अगर कहीं ना कहीं यहां पर बीएसपी सीटों में जो अगर बढ़ोतरी देखने को मिले इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वो वर्चस्व देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें काफी देरी रहेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो 2024 तक तो वह इस तरीके से कामयाब होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को भी यहां तक आने में काफी वक्त लगा है। एक वक्त वह बीएसपी से जुड़ते हुए नजर आए, लेकिन आज वह समाजवादी पार्टी के साथ है, रालोद भी यहां पर उनके साथ है। तो ऐसे में देखा जाए आकाश आनंद को थोड़ी सी देरी जरूर लगेगी अबरार, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर मायावती की तरह राजनीति वह करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि वह पहले करती हुई नजर आती थी, या फिर वह किसी अन्य नेता को अगर अपना आइडियल मानते हैं जो आज के टाइम में राजनीति में काफी सक्सेस हो, तो शायद वह आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसकी गुंजाइशें काफी कम नजर आ रही हैं। एक सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती के साथ आने की संभावनाएं कितनी हैं, और क्या इस पर जो चर्चाएं इस वक्त चल रही है देश के भीतर, ये क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर लोग अपने अपने हिसाब से जो यहाँ पर कयासाराई कर रहे हैं? क्योंकि मायावती ने उस बड़ी घटना के बावजूद भी कोई उस तरीके का जो है खुले तौर पर बयान नहीं दिया था। हालांकि पार्टी के सांसदों ने उस समर्थन किया था और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी इस पूरे मामले पर उनके समर्थन में खुल करके बोला था। तो ये कितनी संभावनाएं लग रही है आपके जो नजरिए से कि चंद्रशेखर मायावती एक साथ आ सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये राजनीति है। चुनावी विसात बिसाने के लिए यहाँ पर नेता देखा जाए तो दल बदलते हुए भी देखे जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद तो इंतजार कर रहे हैं। इनसे पहले भी उन्होंने कोशिशें की थी बसपा के साथ गठबंधन को लेकर, हालांकि वो कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी और रालोद के साथ यहाँ पर उनकी पार्टी का गठबंधन देखने को मिला है। तो फिलहाल यहाँ पर गुंजाइशें कम है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कांग्रेस के लिए अगर नरम रुख है मायावती का, क्योंकि बीएसपी के सांसद ही ये बात कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नरम रुख रख रखा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पर इस तरीके के हमले करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ बढ़ने के संकेत दे दिया। अगर कांग्रेस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो महागठबंधन में तो कई सारे दल हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है अबरार। लेकिन फिलहाल मायावती की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में दलित वोट बैंक को बचाने के लिए, चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव को खत्म करने के लिए मायावती ने यह बड़ा दांव खेला है, जिससे कि साफ जाहिर यही हुआ है कि मायावती गठबंधन करने के बारे में बिल्कुल भी सोच विचार नहीं कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में ये तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है, इस पर अभी भी आधिकारिक बयान जो है आना बाकी है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक समय जाता है, वैसे क्या मायावती और चंद्रशेखर के बीच की जो बर्फ है वो पिघलेगी, और क्या राजनीतिक रूप से दोनों एक साथ आने पर जो है सहमति जता पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।